वो भी इसमें चर्चा में शामिल करना चाह रही हूँ। बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है आज इधर उधर आप करेंगे, लेकिन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वीरेंद्र जी, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से पूरा आप देख रहे हैं स्टार प्रचारक, उनका केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं 5 तारीख को तो सर इलेक्शन ही है। आपका केंद्रीय नेतृत्व कब धरातल पर दिखाई देगा? देखिए, पहले तो ये महानुभाव दोनों ही, भाजपा वाले भी और आम आदमी पार्टी वाले भी, हमारी पूरी नई जनरेशन को ही भ्रमित कर रहे हैं। 1997 में नगर निगम बनी है, ये 35 साल से बोल रहे हैं कि 35 साल से भाजपा थी। 1997 में दिल्ली में नगर निगम बनी है। 1993 में विधानसभा चुनाव हुआ है, भाजपा की सरकार थी दिल्ली में, 3 इनके मुख्यमंत्री चेंज हुए। इन्होंने अगर कुछ विकास किया हो तो ये बता दें। आज 11वां साल इनका चल रहा है आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में आज तक इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, सिर्फ फ्री के नाम पे जो घोषणाएं हैं उसका बता दे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, 1998 से लेकर 2013 तक। माननीय शीला दीक्षित जी ने जो काम किया, युवाओं के लिए काम किया, दिल्ली की सड़कों के लिए काम किया, दिल्ली में विकास जो किया, उसको आज भी हमारे युवा साथी वो अभी भी याद करते हैं कि दिल्ली का विकास था। आज इन्होंने 11 साल में, पिछले 15 साल का उनका शासन और 11 साल का इनका शासन, दिल्ली को 30 साल पीछे कर दिया है। दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। इनके कीचड़ उछालने से हमारे नए युवा साथियों का सबका दिल्ली को पता है किस प्रकार से तब बिजली के कट हुआ करते थे। हम लोगों ने देखिए कितने घंटों कट हुआ करते थे। सर घर में इन्वर्टर था, वीरेंद्र जी मुझे एक हर घर में इन्वर्टर था, कोई कट नहीं हुआ। और इन्होंने एक चीज बता बिजली के रेट्स ऐसे बढ़ाए थे, लोग मर गए थे। कोई कट नहीं हुआ। अगर हमारे घर में इन्वर्टर हुआ करता था, मैं आईटी पढ़ता था। आपका मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेड़ा करा कांग्रेस ने उस पर। कहाँ की बात है आप? और आज देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विकास की बात करते हो। आज तो आप जो दिल्ली में स्थिति देख रहे हैं, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा चुनाव लड़ा रही है। नहीं, कैसे भाजपा चुनाव लड़ रही है? भाजपा गोद में बैठी है। भाजपा से हमारा आप दोनों ही पार्टी है। सर एक एक करके वीरेंद्र जी, यही सवाल मेरा अगला है कि आम आदमी पार्टी पैसे बांटे, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। भाजपा की बी टीम है, इन्होंने ही आपको तैयार किया। नहीं, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय, मुझे बताइए ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, प्रवेश वर्मा जी ने पैसे बांटे, सबने देखा, एक शब्द नहीं है कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के जो हमारे विधायक साथी हैं, नेताओं के द्वारा इस एक्ट के खिलाफ एक कंप्लेंट नहीं है। जितने उनके कंप्लेंट्स हैं सब आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। भाजपा डेमोक्रेसी लूटे जा रही है, वोट काटी जा रही है, वो वोट एडिशन, डिलीशन, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, जूता बांटना, एक शब्द नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप भाजपा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वो बीजेपी कह रहे हैं। बीजेपी भाजपा और ये चुपचाप देखिए, एक मिनट आती हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, इनकी सरकार दिल्ली में है। ये कीचड़ उछालते कि एलजी कुछ नहीं करने देना, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करने दे रही। आप एक चीज इनसे पूछिए, दोनों महानुभाव से पूछिए, शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी 15 साल, शीला दीक्षित जी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उन्होंने तो कभी नहीं। आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं, सवाल यह है कि आपने कोई कंप्लेंट किया किस चीज के लिए, बताइए ना। प्रवेश वर्मा जी ने पैसे बांटे, आपने कंप्लेंट किया? हमारे वहाँ पे भाजपा ने पैसे बांटे, हमारे वहाँ पे आपने? अरे भाई साहब, उसका हमारे वहाँ पे कैंडिडेट है संदीप दीक्षित जी। सबसे पहले संदीप दीक्षित जी ने ये मामला उठाया था। ना। अब मेरे सवाल का जवाब वीरेंद्र जी जल्दी से दे दीजिए कि मैंने कहा कि आपका केंद्रीय नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी राष्ट्रीय जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हम देख रहे हैं, देखिए हमारी और वक्त कितना बचा है? 5 तारीख को तो इलेक्शन ही है दिल्ली में। हमारी राष्ट्रीय टीम अभी उतरेगी चुनाव प्रचार में 26 तारीख के लिए। पूरी उसका राष्ट्रीय उनका गठन हो चुका है हमारे राष्ट्रीय टीम का। उसमें राहुल जी। इतना देरी क्यों? आपको मालूम है कि दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण है और आप लोकसभा में एक साथ थे आम आदमी पार्टी से, और अब अलग होकर आपने अभी देखा होगा, राहुल जी ने पीछे बुराड़ी में पदयात्रा की है, उन्होंने रोड शो किया है। देरी नहीं है, अभी तो हमारे पूरे पश्चिम दिल्ली में राहुल जी ने 3 रैलियां कर चुके हैं, पदयात्रा कर चुके हैं।
चलिए सोमनाथ भारती जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस से अलग होकर थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि कई ऐसी हॉट सीट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारा है, तो उस चीज का आपको नुकसान होगा, वोट बटेगा तो? कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची तैयार हुई है भाजपा हेडक्वार्टर में। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि इनकी मनसा ही नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपोज कर रहे हैं, यूपी में समाजवादी को अपोज करते हैं, बंगाल में टीएमसी को अपोज करते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना को अपोज करते हैं। ये इनकी मनसा नहीं है भाजपा के खिलाफ खड़ा होने की। आम आदमी पार्टी को मैं बता रहा हूं, भाजपा मैं बात पूरी कर लूं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। पार्टी जो बनी वो आरएसएस और बीजेपी ने बनवाई। मुझे पता है दिल्ली में एक समाज सेवी को लाके यहाँ पे धरने पे बैठा दिया। अन्ना जी को गन्ना दे दिया। मैं तो सुनिए, वहां जाके बिठा दिया सांसद के चुनाव में उम्मीदवार था और शीला जी के ऊपर मैं सांसद के चुनाव में उम्मीदवार था। मैं अपनी बात कर रहा हूं। ऐसा कोई सांसद के चुनाव में मैं उम्मीदवार था। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, सांसदी का चुनाव दिल्ली में कांग्रेस ने खुल के भाजपा का साथ दिया पूरे दिल्ली में। और यही काम देखिए, पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई हरियाणा में चुनाव जीतेंगे। ये लोकसभा चुनाव में तो आप बात नहीं कह रहे थे, एकदम विधानसभा चुनाव में आपने बात खूब कहा ये बात। तब तो आप दिल्ली का जो नेतृत्व है इनका, अजय माकन साहब का जो नेतृत्व है, वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी उभरे। वो चाहते हैं कि भाई भाजपा नहीं, के इसका दलाली नुकसान करते रहो होगा और इसी प्रकार से अलग चुनाव लड़कर। कहता हूं, पता नहीं क्या सोच रहा है। अलग चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या नहीं? वो फैसला कर नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की जनता वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं आज भी कांग्रेस उनका दुश्मन कौन है। ये जब तक कांग्रेस पार्टी अपना विचारधारा नहीं बदलेगा कि भैया भाजपा के विरोध में हमारी विचारधारा सेकुलर है, तब तक आप लोगों की रहेगी। आप लोगों की भाजपा उसी विचारधारा के साथ गए ना आप, लोकसभा चुनाव में उसी विचारधारा के साथ गए, आप उसी विचारधारा के साथ गए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भाजपा ये सिद्ध नहीं कर पा रही है, भाजपा सिद्ध नहीं कर पा रही है। एक मिनट वीरेंद्र जी, दिल्ली के अंदर अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय जी, दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस चुनाव लड़े, इनका ना तो नेतृत्व डिसाइड कर पा रहा है, ना इनके पास, दोनों पार्टियों के पास ना तो सीएम चेहरा है, अभय जी, ना मुद्दा है, ठीक है, मैं ना एजेंडा है, इसी सवाल को कुछ भी नहीं है। अभय जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये पूछ रहे हैं